यदि कैरिंगटन इवेंट जैसा कोई घटना आज हो तो सालों तक बिजली चली जाने की संभावना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लाइव साइंस की एक आर्टिकल बताती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल बट यू नो में, जहां हम बात करते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में या तो लोगों ने सुना नहीं होगा और अगर सुना है तो ज्यादा पता नहीं होगा। आज हम ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आज से 160 साल पहले हुई थी और इतने बड़े लेवल पर हुई थी कि वैसा दोबारा कभी नहीं हुआ, पर कभी होगा भी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो थी द कैरिंगटन इवेंट। जाहिर सी बात है, आपको नाम से नहीं पता चल रहा होगा कि ये क्या है, किस चीज के बारे में बात की जा रही है। तो मैं बता दूं कि द कैरिंगटन इवेंट एक बहुत ही पावरफुल सोलर स्टॉर्म था जो साल 1859 में आया था। इसका नाम पड़ा है एक फेमस एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन के नाम पर, जिन्होंने पहली बार इसे ऑब्जर्व किया था। ये सोलर स्टॉर्म इतना पावरफुल था कि इसने दुनिया भर के टेलीग्राफ सिस्टम्स को भारी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि अगर आज भी ऐसी ही कोई घटना होती है तो इसके परिणाम डेंजरस और बहुत ही डिस्ट्रक्शन होंगे। तो बात करते हैं कि ये सोलर स्टॉर्म्स होते क्या हैं और ये किस लिए आते हैं। सोलर स्टॉर्म्स सूर्य के एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी लेयर कोरोना से प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड्स के ब्लास्ट के कारण होते हैं। ये इरप्शंस बहुत ज्यादा एनर्जी और पार्टिकल्स रिलीज करते हैं जो स्पेस में ट्रैवल करके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को इम्पैक्ट कर सकते हैं, इम्पैक्ट करते भी हैं। जब मैग्नेटिक एनर्जी का बिल्डअप हमारे स्टार सूरज में बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये इरप्ट हो जाती है और सोलर स्टॉर्म्स को अंजाम देता है। द कैरिंगटन इवेंट अब तक दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म्स में से पहले नंबर में आती है और इसका प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया गया था। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में टेलीग्राफ सिस्टम डिसरप्ट हो गए और कुछ टेलीग्राफ ऑपरेटरों के इक्विपमेंट से बिजली के झटके मिलने की खबरें सामने आई। ऑरोरा बोरियालिस कहने से तो शायद आप नहीं समझोगे, पर आम भाषा में इसे नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है, जिसे जिंदगी में एक बार देखने की इच्छा हर जानने वाले के मन में होती है, जिसके लिए नॉर्थ या साउथ पोल के करीब जाना होगा। पर कैरिंगटन इवेंट की खास बात यही थी कि ऐसे ऑरोरा देखने के लिए आपको नॉर्थ या साउथ पोल में जाने की जरूरत नहीं है। इक्वेटर में रहने वाले देश जैसे क्यूबा, जमैका के लोगों को भी इस इवेंट के चलते नॉर्दर्न लाइट्स जैसे स्पेक्टेकुलर व्यूज अपने एरिया में देखने को मिले। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी आज की दुनिया पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। कम्युनिकेशन सिस्टम से लेकर पावर ग्रिड्स, सारी नेविगेशन सिस्टम्स आदि जो सब सोलर स्टॉर्म्स की चपेट में आ जाएंगी अगर कभी ऐसा स्टॉर्म दोबारा आया। उस वक्त उतना नुकसान नहीं हुआ था जितना आज की दुनिया में होगा, जहां हर दूसरी चीज टेक्नोलॉजी पे चलती है। एक भयावह सोलर स्टॉर्म इन सिस्टम्स को डिसरप्ट कर सकता है और पूरी दुनिया भर में ब्लैकआउट्स और कम्युनिकेशन फेलियर का कारण बन सकता है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसका प्रभाव ह्यूमन हेल्थ पर भी पड़ता है। हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो सोलर स्टॉर्म्स के दौरान रिलीज होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स और एयरलाइन पैसेंजर्स के लिए हानिकारक हो सकते हैं। वैज्ञानिक सोलर स्टॉर्म्स से जुड़े जोखिमों को बेहतर ढंग से समझाने और उनके प्रभाव को कम करने के तरीके विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। इनमें हम दो स्ट्रैटेजीज की बात कर सकते हैं। 1. एक स्ट्रैटेजी है सोलर स्टॉर्म्स के प्रभाव को कम करने के लिए पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में सुधार करना। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे इक्विपमेंट बना सकते हैं जो लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर्स को सोलर फ्लेयर से प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी डैम्पनिंग डिवाइसेस जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट को ज्यादा करंट के फोर्स से प्रोटेक्ट कर सके। 2. एक और स्ट्रैटेजी ये है कि आने वाले सोलर स्टॉर्म्स की अर्ली वार्निंग सिस्टम से जानकारी पहले ही दी जा सकती है ताकि लोग प्रिपेयर्ड रहें और पावर ग्रिड को सोलर फ्लेयर्स के स्ट्रक से पहले ही बंद किया जा सके। ह्यूमन सोसाइटी को एक बड़े सोलर स्टॉर्म के पोटेंशियल इफेक्ट से बचने के लिए और ज्यादा रिसर्च और तैयारी की आवश्यकता है। अभी भी बहुत कुछ है जो हम सोलर स्टॉर्म्स और उनके पोटेंशियल इफेक्ट्स के बारे में नहीं जानते हैं। कैरिंगटन की घटना सूरज की शक्ति और अनप्रेडिक्टेबिलिटी से हमें अवगत कराती है। आशा करते हैं ऐसा स्टॉर्म फिर कभी ना आए, पर यह प्रकृति है साहिब, इसके विस्फोटों से बचने के हम उपाय जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन इसे रोक पाना नामुमकिन है। सोचिए, आपके पास फोन तो है पर चार्ज करने को बिजली नहीं, बात करने को नेटवर्क नहीं, वो भी 1 या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि महीनों के लिए। क्या आप तैयार हैं ऐसे सिचुएशन के लिए? एक बार सोच कर देखिए। अब आपके ऑरोरा के चक्कर में हम सोसाइटी का भारी नुकसान तो नहीं करा सकते ना? क्यों? तो ये थी कहानी कैरिंगटन इवेंट के बारे में। आशा करता हूं आपको कुछ जानने का जरूर मिला होगा। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।